ने फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मोदी जी के रिसेंट फ्रांस विजिट के टाइम पे इंडिया के स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने फ्रांस के न्यू स्पेस ऑपरेटर प्रोमेथी के साथ अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। वैसे स्काई रूट कंपनी अपने विक्रांत रॉकेट्स के 3 अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रही है। फ्रांस अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर जो मैंने अभी तक नोट किया है वो ये है कि इंडिया का जो इदारा है इसरो के नाम से, जिसने ये बाकायदा ये सेट जो है स्पेसशिप लॉन्च किया है, और इसी के मुकाबले में हमारा इदारा जिसका नाम सुपार्को है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे सुपार्को को तकरीबन जो है वो फाउंड हुए इनसे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं पहले। यानी सुपार्को जो था वो 10-11 साल पहले लॉन्च हुआ था बनिस्बत इसरो के। लेकिन ये चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ साबित होती रही कि उन्होंने अपने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा। हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर नहीं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपना जो है फोकस रखा। कुछ इधर उधर की चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल नो डाउट के पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा मुल्क के अंदर, करप्शन भी रही, सब मुख्तलिफ चीज़ें रहीं। लेकिन आप इस चीज़ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज हमारे सुपार्को की जो फंडिंग है वो तकरीबन अगर $25 मिलियन तक है, तो इसरो की जो फंडिंग है दैट इज़ $166 मिलियन। इतना एक ह्यूज गैप है। तो उसका मतलब है कि वो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है बनिस्बत हमारे काम को। थैंक्स, लव यू। नॉर्मली दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चाँद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड रशिया, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चाँद पर कदम रखा हो। लेकिन चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है। ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम। मैं नहीं मानता। आप मुझे एक बात बताएं कि जो मिनिस्टर है वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे या फिर जो इस तरह की मतलब अगर मैं अब क्या कहूँ मैं मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हों तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर था। ठीक है ना, जिसको उनको देखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क आज आप देख लें वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं जा सकता। ठीक है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कुछ मुल्क जाते हैं, यूएई था पहले तो सऊदी अरेबिया था, बहुत बड़ी मिसाल थी। वो लोग एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे थे। उनकी मुल्क जो इनकी इकॉनमी जो थी वो थ्राइव कर रही थी। आपको नॉर्मली पता कि ऑयल के ऊपर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब उनका जो विजन 2030 आ गया, अगर आप उसके पॉइंट्स को भी पढ़ें तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया। तो यानी वो कंसिडर करके बैठ गए हैं। अच्छा, उनकी सीरियसनेस है, वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने हम लोगों ने देखें ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी टीम को हायर किया। अगर हमने उस टाइम में उन लोगों को हायर किया होता, बेहतरीन जो ना एकेडमिक्स को यहाँ जो है ना वो लाए होते, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनाई होती, उनके जो थे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो थे वो यहाँ पर आते, पूरी इंटेलिजेंसिया यहाँ पर आती, तो आज यकीन करें आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। और जो इतना कुछ लिया भी है, जो इतनी सारे वेपनरी हम लोगों ने ली, जो इतने सारे हम लोगों ने ये सारी आइटम्स लिए, एक्सप्लोजिव्स लिए, मुझे बताएं इसका यूज़ कहाँ पे आज हो रहा है? ठीक है ना, कुछ हमें नज़र आ रहा है, कुछ भी मेरे ख्याल से ज़ीरो है। अगर ज़ीरो भी मैं कहूँगा माइनस है, कोई इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, हम इधर से उधर हिल नहीं सकते। और साइंस इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। तो हमारे पास जो टैलेंट होते हैं हमारे मुल्क में तो उनकी कोई कदर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना, तो जब उनकी कदर नहीं होती तो वो डेफिनेटली, जब कदरदानी नहीं है तो फिर वो कहते हैं यार हम कहीं और चले जाते हैं, शायद वहाँ हमारी कदरदानी हो जाए। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और अगर इस चीज़ के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, आप देखें मुझे नहीं पता था कि कोई फ्रांस की कोई कंपनी है तो उसने जो है ना ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ जी तुम हमारी स्पेसशिप में मदद करो, हमें जो है ना असिस्ट करो। वो कह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। कैन यू इमेजिन, हमसे भी ज़्यादा आबादी वाला
ठीक है ना, हमसे भी ज़्यादा उनके प्रोविंसेस, हमसे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाला। और पता नहीं जिस मुल्क में, अगर कहते हैं कि जिस मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है उस मुल्क में ज़्यादा जो है ना चांस कम होता है कि कम चांस होता है तरक्की करने का। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से अगर इंडिया की आबादी आज शायद हमारे बराबर होती तो वो तो फिर पता नहीं शायद एशियन टाइगर ही होते। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो इस बात पर ही सुन के जो है ना बंदे को अफसोस होता है या बंदे को हैरानगी होती है कि अगर आज पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया, आई डोंट नो, कि मैट्रिक पास किए हुए, तो अगर आज मैं 15-20 साल बाद या जितने साल बाद भी अगर उर्दू की किताब खोलता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसान के बेटे आज भी आपस में लड़ रहे हैं। वही चीज़ आ रही है, ठीक है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है यार, आप कोई उसमें कोई इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहे, आप उसके अंदर कोई जो ना वो तब्दीली नहीं ला रहे। आप देख ही नहीं रहे कि उस अब इवन की जो साइंस पढ़ाई जा रही है, वर्नियर कैलिपर और वो सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं बहुत टाइम से वही चीज़ें पता नहीं कितने टाइम से पढ़ाई जा रही हैं जो बिल्कुल अब आउटडेटेड हो चुकी हुई हैं। ये क्या बात करता है यार। कि फंडिंग जो है वो कर रहे हैं, तो वो फंडिंग के ऊपर जो ना वो करने के बाद भी उन्होंने जो ना प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर कोई उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस ही नहीं है। वो देखना ही नहीं चाहते। सुपारो को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन इसके बावजूद इसरो जो है वो आज सेटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। उन्होंने पहले मिनी सेटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आज वो देख लें स्पेसशिप भी ले फाइनली जो है वो उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कोई इस तरह की नहीं होती है। फिर इस तरह के अगर मिनिस्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली फिर तो आप अगले 50 साल तक या 100 साल तक भी फिर यही उम्मीद रखें कि वो यहाँ ज़मीन से बैठ के तो चांद देखेंगे, चांद पर जाने का कोई कभी भी प्लान नहीं करें। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी, और इसके अलावा अभी जैसे आपको रिसेंट बताया उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। जी जी बिल्कुल। तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के सीईओ बैठे हैं या जितने भी सीईओ हैं मोस्टली इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो वाला वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है ना हमारे एजुकेशन का, वो मींस के पॉलिटिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो आप हमारा कोर्स भी देख लें, इन्होंने सारी ज़िंदगी हमें यही पंजाब बुक ये जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई हैं, ठीक है। अगर वो कोई अच्छे स्कूल भी हैं तो वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड का जो उसमें भी लेवल होते हैं। तो इंडिया में जो मींस के बहुत ही अपर लेवल की वो ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जाती है, यहाँ पे लेवल 1 वो वाला सीन नहीं है। तो एजुकेशन हमारा बहुत पीछे है इस हवाले से। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इसमें ग्रो एओ लेवल वाले थोड़े बच्चे ठीक हैं, लेकिन हमें ऑक्सफोर्ड का या पंजाब टेक्स्ट बुक से हट के ना थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। असल में भारत पाकिस्तान का ये है कि हम ना वैसे ही बस ये दुश्मनी में पड़े हुए हैं, लेकिन जो चीज़ माननी चाहिए तो वो मींस के हमसे आगे हैं बहुत, इस चीज़ को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आईटी में इसमें सारा देखें। हालांकि देखा जाए तो हमारी आर्मी जो बजट का ना मोस्टली मेरे ख्याल में 70% ये ले लेती हैं। तो लेकिन हमारी कौन सी जंग लड़ रही है? जंग के भी हालात हमने मुल्क में देखे हैं। हमारी पॉलिटिशियन मींस के ये अपने मफाद के लिए जो भी मींस के कर रहे हैं। तो इंडिया हमसे बहुत आगे है इसमें, ये मानना पड़ेगा हमें। ये तो फहद चौधरी से आप पूछे ना कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। वो भी एक एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्हें पहली बात तो ये कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आईटी सेक्टर में मैं खुद भी हूँ और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर जा रही है और इसमें एक जो है ना पीक नज़र आया है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, ख़ासतौर पे जो है ना अभी आईटी इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी उस तरफ जाएँगे और ये सेक्टर भी बहुत इंशाल्लाह आगे जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? मैं इसके अंदर एक चीज़ असल में ऐड करना चाह रहा था कि जो इंडिया है ना वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ज़रूर आ रहा है इस तरफ और उम्मीद भी की जा सकती है आईटी सेक्टर जो है हमारा आने वाले वक्त में ग्रो करेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।